जाके आम आदमी के ऊपर पड़ता है। सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने अपना रखी है, नहीं करप्शन अपना तो कम हुआ है। अपना तो रखी है, लेकिन अभी बहुत कार्य करना बाकी है। आप और हम सभी जानते हैं कि इस पे बहुत कार्य करना बाकी है। आपने जो कहा कि तीन चीजें जो बहुत जरूरी हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला तो मैं मानता हूं कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। जी यतीन जी, एक बार फिर आपको रोकना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं और उनके सामने ठीक बैठे हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि आज सफेद साड़ी में है और उनके साथ पूरी उनकी टीम है। वो टीम जिसने कई घंटों मंथन के साथ, चर्चा के साथ, अलग अलग सेक्टर्स से सुझाव लिए, अलग अलग विभागों से सुझाव लिए और इसके बाद कई महीनों की मेहनत के बाद ये जो हाथ में पेपर आपको दिख रहा है, जो अब निकल कर आया है, जो लेखा जोखा का पूरा पोथी पत्र उनके पास था और मंजूरी यहाँ पर राष्ट्रपति से ली जाती है, उसी को दिखाते हुए कुछ डिस्कस करती हुई ऐसा अनुभव लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर पल्लवी बातचीत हो रही है बजट पर भी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो। जैसा कि आपने बताया कि हर बार बजट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बजट के बाद वित्त मंत्री की साड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार का जब पहला पूर्ण बजट पेश हुआ था उससे लेकर के आज तक सारी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगती हैं। वित्त मंत्री की साड़ी को लेकर के काफी चर्चा की जाती है, गुलाबी है तो महिलाओं के लिए राहत होगी, तो ये एक कनेक्शन यहाँ पर जताने लगता है। यतीन जी, आज तो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में है, आपको क्या उम्मीद दिख रही है, क्या सभी को साथ में लेके चलेगी? मुझे तो मैंने पहले ही कहा आपको कि मोदी जी ने भी उसका इंडिकेशन दिया है और इनके पास सभी को, अभी तो पहला बजट है इस टर्म का है, मोदी गवर्नमेंट की थर्ड टर्म का, तो सभी को साथ लेके लिए और जितना बड़ा लक्ष्य रखा है आज से ही नींव नहीं डालेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होगा आने वाले समय में। अंशिका काम रुक कर लेते हैं, मुझे लगता है अंशिका आप काफी देर से इंतजार भी कर रही हैं और हमारा डिस्कशन हो भी रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि सबसे बड़ी हेडलाइन एक यही बनती है जब बजट पेश हो जाता है कि टैक्स में राहत मिली, टैक्स में इतनी राहत मिली नहीं मिली, या जो मिडिल क्लास था वो एक बार फिर कहीं ना कहीं उम्मीद पाले बैठा था, ना उम्मीद हो गया। अगर टैक्स में मैं कहती हूँ राहत मिल जाती है तो जो शेयर के लिए सोच रहे हैं उनके लिए आप क्या उम्मीद करती है, कौन सा शेयर भागेगा? ओके, तो अगर मैं मार्केट की बात करती हूँ स्पेसिफिकली आज के टाइम में मैंने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में मार्केट में लोगों का क्रेज बढ़ा है और हर कोई जितने भी उनकी स्पेयर ऑफ मतलब कि आफ्टर ऑल स्पेंडिंग्स जो भी पैसा बचता है हर कोई उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके। लेकिन अगर अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात करूँ या पिछले 1 महीने की, तो मार्केट का ट्रेंड उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट क्योंकि बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ेगा, जिससे लोगों के पास जो इन हैंड जो मनी होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट बजट आने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी मार्केट में ग्रीन सिग्नल्स शो होंगे, बट स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक डेफिनेटली चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का मेन फोकस एजुकेशनल पार्ट पे रहने वाला है और एजुकेशन में भी जो मैं एक नॉर्मली एक युवा की या फिर जिन लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वेरी हॉट टॉपिक, ये वाइटल पॉइंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे गवर्नमेंट फ्री ट्रेनिंग्स देती है, तो हर एक छोटे लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्किल डेवलपमेंट में उसके लिए स्पेसिफिक बजट होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बहुत बार ये भी लोगों के माइंड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, जॉब हम चली जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऑटोमेशन चीजें होती हैं तो मतलब बहुत लेवल पे प्रोडक्शन हम बढ़ा मुझे लगता है कि इसमें कुछ आप यहाँ पर अपना चीजें भी डालिए, क्योंकि ये दर्शकों के बीच में और हम लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे भी लगातार चर्चा रहा है कि एआई अब आ गया है, तमाम रोजगार खत्म हो जाएंगे। हालांकि कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि एआई को लेकर हम अपस्किल करेंगे लोगों को, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए और इसमें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? एआई के आने से क्या अपस्किल हो पाएंगे लोग या फिर कहीं ना कहीं खतरा रोजगार के लिए हो जाएगा? डेफिनेटली मैं बताती हूँ लोगों को, जब भी कोई चीज नॉट ओनली द स्पेसिफिकली एआई, मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों को लगता है कि मार्केट से जॉब चली जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बहुत पुराना एग्जांपल लेती हूँ, कंप्यूटर्स जब मार्केट में आए थे तब लगा था कि जितने भी लोग वर्कर हैं या फिर जो भी अभी ऑटोमेटेड मशीनरी जो पहले लेबर वर्क कर रही थी वो सब हट जाएंगे, लेकिन नहीं। उस टाइम के बाद से पॉपुलेशन का रेट आप देख सकते हो और एम्प्लॉयमेंट का रेट आप अगर कंपेयर कर सकते हो, तो हर जगह अगर कुछ हटता है तो कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ फाइनेंस सेक्टर की, अगर फाइनेंस में कोई एक प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है तो डेफिनेटली उस ऑटोमेट को करने के लिए, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उस चीज को ऑटोमेट करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर किसी के बंदे के पास फाइनेंस का नॉलेज है तो अगर वो अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकली स्किल कर लेगा तो वो अगर वो जो भी शिफ्ट करना चाहता है तो वो फाइनेंस से निकल के
कि बेसिकली अगर उसकी फाइनेंस की जॉब चली गई तो अपने आप को दूसरी ऑटोमेशन वाली जॉब में अपनी स्किल आप अंशिका कहना चाहती हैं कि आधुनिकता की तरफ जो है वो देश बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने पूरी तरीके से रूपरेखा ही देश की बदल कर रख दी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल का एक इंसान के हाथ में होना जो कि पहले नहीं था। जब मोबाइल आया था तो ये लगा था कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज क्या करेंगी, जिनकी एसटीडीज वगैरह थी, लेकिन अब देख रहे हो अब मोबाइल के जरिए लोग कितना रोजगार जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं, घर से जो कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स रीचिंग आउट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और घर बैठ के इंसान लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मोबाइल का एक जो इंटरवेंशन हुआ है इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। दूसरा जो हमारे 5Gs एंड ये टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स जो है, जो कनेक्टिविटी हो रखी है, ये बहुत अच्छा है। ऑटोमेशन जो भी आ रहा है वो बहुत अच्छा हुआ है, और डिजिटलाइजेशन इज द बेस्ट पार्ट आई हैव एवर सीन कि इंडिया इज ऑन द फर्स्ट, आई शुड से द फर्स्ट लेवल की जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो इकोनॉमी में आया है, और इसकी वजह से एक इंडिया को एक वर्ल्ड में एक लेवल भी मिला है कि यूपीआई इज द फर्स्ट थिंग जो कि इंटरनली ट्रांजैक्शन हो सकता है, और बाहर की कंट्रीज भी यूपीआई को अडॉप्ट कर रही है। आप कह रहे हैं अंशिका कि डिजिटलाइजेशन पे काफी फोकस बहुत सालों से ही रहा है और उसका अब हम असर देख पा रहे हैं, लेकिन सीवी यादव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सीवी यादव जी, एक विपक्ष होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कहां पर काम होना चाहिए कि रिसर्च को लेकर यहाँ पर तमाम जो सेक्टर्स है वो कहते हैं उस पर काम नहीं होता, जो टेक्नोलॉजी बाहर से आई हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब एआई को देख लीजिए, चीन ने तो अपना एआई बना लिया वहां पर, लोकल एंड चीप। देखिए, बजट का मतलब होता है अपनी पॉकेट में से निकाल करके दिया क्या। और रिसर्च पर आप देखेंगे तो रिसर्च पर पहले 0.9% रिसर्च पर था जब यूपीए गवर्नमेंट थी, अभी वो घट करके 0.67% हो गया। जब आप पैसा ही नहीं दोगे तो रिसर्च कैसे होगा। एजुकेशन पे 3.25% बजट का खर्च होता था, वो 2.5% आ गया है। हेल्थ पे हमारा पहले